कौवा बहुत शरारती कौवा था। वह जंगल के हर छोटे और बड़े पक्षी को तंग करता था। सभी पक्षी जग्गू की वजह से बहुत परेशान थे। जग्गू जब छोटा था तो सिर्फ शरारतें ही करता था, लेकिन अब बड़ा होने के साथ ही उसने जंगल में चोरियां भी शुरू कर ली थीं। एक दिन कुकू और बुलबुला बैठे हुए थे कि उनके पास जग्गू आता है। कुकू और बुलबुले, चलो आज कबूतर के आमों के बाग से आम चुराते हैं। कबूतर के बाग के सारे आम ही पक गए हैं। ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। चोरी करना बहुत बुरी बात है। मेरी मम्मा ने मुझे शुरू से ही ये बात सिखाई है कि बेटा भूखे रह लेना, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करना। कुकू, एक तुम और एक तुम्हारी मम्मा हमेशा ऐसी बातें ही करते रहते हो। भला खाने वाली चीज की कैसी चोरी। बुलबुले, चलो हम दोनों चलते हैं। बहुत मीठे और रसीले आम हैं कबूतर के बाग के, लेकिन अगर कबूतर अंकल को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कबूतर अंकल को कभी भी नहीं पता चलेगा। वो इस समय अपने बाग में सो रहा होता है। मैंने कई बार देखा है उन्हें। फिर बुलबुला जग्गू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कुकू वहाँ से चला जाता है। जग्गू और बुलबुला आमों के बाग में जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर कबूतर को देखते हैं। मैंने कहा था ना कि कबूतर अंकल इस समय सोए हुए होते हैं। सोए तो हुए हैं, लेकिन अगर उठ गए तो क्या होगा? इसका हल भी है मेरे पास। वो क्या? हम ऐसा करते हैं कि कबूतर अंकल के पाँव को एक रस्सी बांध देते हैं, जिससे अगर कबूतर अंकल की आंख खुल भी गई तो वो हमारे पीछे नहीं आ सकेंगे। लेकिन कबूतर अंकल के पाँव को रस्सी बांधेगा कौन? अगर उनकी आंख खुल गई तो इस काम में तो मैं मास्टर हूँ। तुम देखना, मैं ऐसे रस्सी बांधूंगा कि कबूतर अंकल को पता ही नहीं चलेगा। फिर जग्गू चुपके से जाकर कबूतर की टांग को रस्सी के एक सिरे से बांध देता है और दूसरे सिरे को आम के पेड़ के साथ बांध देता है। देखा बुलबुले, मैंने कबूतर अंकल के पाँव के साथ कितने आराम से रस्सी बांध दी है। अब चलो जल्दी से आम तोड़ लें। फिर जग्गू और बुलबुला आम तोड़ना शुरू करते हैं। आम तोड़ते तोड़ते अचानक से बुलबुले से एक आम छूटता है और नीचे गिर जाता है। वो आम सीधा जाकर सोए हुए कबूतर को लगता है और कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन है? कौन है? पेड़ पर कौन है? कबूतर जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता, बल्कि पेड़ के साथ उल्टा लटक जाता है। चोर! चोर! मेरे बाग में चोर घुस आया है। मोती! मोती! जल्दी आओ। मोती, जो कि कबूतर का कुत्ता था, कबूतर की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। जग्गू और बुलबुला तो मोती को देखकर ही वहाँ से भाग जाते हैं। मोती भी उनके पीछे भागता है। फिर क्या था, जग्गू और बुलबुला आगे आगे और मोती उनके पीछे पीछे। जग्गू और बुलबुला दोनों ही तेज उड़ते उड़ते थक जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर घनी झाड़ियाँ होती हैं। बुलबुले, बुलबुले, मैं तो थक गया हूँ। चलो चलो हम इन झाड़ियों में छुप जाते हैं, नहीं तो आज ये मोती हमें छोड़ेगा नहीं। फिर वो दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। वो इस बात से बेखबर थे कि उन झाड़ियों के ऊपर वाले पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। महारानी, हमारे इलाके में चोर घुस आए हैं। तुम उन पर हमला कर दो, कहीं वो हमारा शहद ना चुरा लें। शुक्र है बच गए। अगर पकड़े जाते तो कबूतर अंकल का कुत्ता हमें कच्चा ही खा जाता। कुत्ते से तो बच गए, लेकिन अब उन मधुमक्खियों से हमें कौन बचाएगा? जरा अपने पीछे तो देखो।
जग्गू जैसे ही पीछे देखता है तो मधुमक्खियाँ उन पर हमला कर देती हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ भी उनके उड़ते उड़ते उन्हें काट लेती है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो वहाँ से निकलते हैं और नदी के पास आकर बैठ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फुटबॉल हो। थोड़ी देर में कुक्कू भी वहाँ नदी से पानी पीने आता है। वो उनकी हालत देखकर सब समझ जाता है। जग्गू और बुलबुले, क्या आम खाए हो? हाँ हाँ, बहुत मीठे और रसीले आम थे। लगता है आप दोनों ने आम कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं। मुझे तो तुम दोनों सूजे हुए, मेरा मतलब है मोटे दिख रहे हो। जग्गू, अब मेरा भी मन कर रहा है आम खाने को। तुम तो आम चुराने में मास्टर हो, मेरे साथ चलोगे ना? ना बाबा ना, मैं अब आम नहीं खाया करूँगा। मुझे अब आम पसंद नहीं रहे। ऐसे कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू और बुलबुला उसे भागता देख हंसने लग